स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे देखु ये जो मु जानी किए तांकर राजनैतिक परामर्शदाता सब किए अच्छी मो कहवा कथा है जितेबले महिला सशक्तिकरण दृष्टिकोण आज महिला मानक पई संरक्षण व्यवस्था को एक अधिनियम भाव आने को जितेबले केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नवा आरंभ कर 16, 17, 18 वास्तव में एक स्पेशल सेशन डका जाइए पार्लियामेंट एवं एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नवा को व्यवस्था करने आरंभ होती से समय भितर परोक्ष भाव से द्वंद्व तैयारी करिवार जो परिकल्पना मु भावुची कौन से राजनेता विशेष करी पूर्वतन मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक भली जड़े वरिष्ठ राजनेता क्षेत्र में ये जमा शोभा दौनी तेणुक मो कहवा कथा है कौन सी प्रकार परोक्ष हो कि प्रत्यक्ष तो विरोध करें ना परोक्ष भाव या विरोध करवा अटकेवा ताकू गोटे तार विरोधाभास प्रकट करेवा ये जो मानसिकता से मानसिकता छाड़तु एवं केंद्र सरकार जो योजना आरंभ करिसंती ये एक संपूर्ण भाव में भारत वर्षर राजनैतिक इतिहास भारत वर्षर आगामी इतिहास को संपूर्ण रूप एक परिवर्तन करने को जाउछि शासन व्यवस्था रे हो लॉ मेकिंग रे सब क्षेत्र रे महिला माननकु अग्राधिकार दबार कथा महिला माननकु सम्मान दबार कथा सम्मान फेरेबार कथा ये सब कथा को सरकार जितेबले करिकी गोटे निर्दिष्ट योजना आरंभ करिसंती सेतेबेले परोक्ष रे सीट एतिकी बढ़िबो सेतिकी बढ़िबो कहिकी निश्चित भाव में कौन प्रकार द्युरुक्ति से आनिबा मु भाबुची ठीक नुहे एवं जो कथा से भी कहउचंती आउ गोटे कथा भी मु कहबा जोड़िबा चाहूँगी से जे निर्वाचन मंडलीर साइज जदि यूनिफॉर्म रहिला निर्वाचन मंडलीर साइज जदि अपेक्षाकृत बहुत बड़ न रहिला ताहले सेठी जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव माने अच्छंती से मानकु काम करिवार सुविधा सुजोग सृष्टि हुए जो कथा हुए तो बिजु जनता दल नेता निजे बुझी नाहंती कहीं तांकु निर्वाचन मंडली रे किछि निजे करिवा को पड़े नाही से तांको लोक अच्छंती जो माने सेठी तांको तरफरु जाई की काम करंती किंतु जे निर्वाचन मंडली सहित संपृक्त लोक माने से माने समस्त एथिरे सहमत हेबे जे निर्वाचन मंडली जदि यूनिफॉर्म साइज रे रहिबो लोकंक पाखरे सेवा पहुंचेइबाकू लोकंकर प्रतिनिधि भाव में काम करने को ये निश्चित भाव में सुगम हुए तेणुक जदि आगामी दिन में डिलिमिटेशन को लेकिन सेमिति केबे किछि हुए एवं सीट संख्या जो बढ़िबार एक परिकल्पना होती हुए निश्चित भाव में ये गणतंत्र पई एक अत्यंत शुभ सूचना हम तेणुक ताकू विरोध करवा एवं तापाई स्पेशल सेशन डाकिबार जिद करिवारे मु भाबुची परोक्ष भाव में जो महिला बिल को विरोध करने को बिजु जनता दल ये एक नुआ योजना एवं से दृष्टि मोर आशा और विश्वास जे जड़े वरिष्ठ राजनेता हिसाब रे पूर्वतन मुख्यमंत्री लंबा समय पूर्वतन मुख्यमंत्री हिसाब रे एभली विवाद को से निजे न आसतु मोर यहाँ विनीत परामर्श मु भावुची दबाक चाहूँगी देखो से कहली कहली मोर यहाँ विनीत परामर्श जे तांको स्टाच्यूर जड़े नेता अंतत एभली विवाद भितर को निजको जीवा उचित नुहे तांको जे कई भी कथा आपण देखंतु आज यदि भारत वर्ष रे भारतीय जनता पार्टी सरकार गढ़ी ओडिशा रु 20 जन एमपी गले बोली से सरकार गढ़ी जो ओडिशा जोगुरु भारतीय जनता पार्टी सरकार गढ़िबारे सक्षम हैला आज जेतले सीट संख्या बढ़िबो बोली 16, 17, 18 रे स्पेशल सेशन बसुची पार्लियामेंट रो जोठी महिला संरक्षण बिल ता साथरे डिलिमिटेशन जो थे कि आपनकर 545 सीट को लेके 850 रे पहुंचे बोली निष्पत्ति करसंदी ताको हिसाब कला बेले देखा जाउछि जे बिहार रे जेतिकी सीट अछि तार 80% बढ़ुछि उत्तर प्रदेश जेतिकी अछि तार 75% बढ़ुछि एवं ओडिशा भली केरल हो तमिलनाडु हो आंध्र हो तेलंगाना हो
कर्णाटक हो, वेस्ट बेंगल हो, पंजाब हो, ये सब राज्य गुड़ाक कमिब ता साथ ओडिशार मध्य कमिब। बढ़िब कोठी ना बढ़िब आपणकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो अंचल रे भारतीय जनता पार्टी आशा करुछि एवं जो अंचल जोगुरु से माने सरकार गढ़ा को समर्थ होउछन्ति तांकर जो बेस अछि जोड़ा काओ बेल्ट जोड़ा हिंदी बेल्ट सेठी आशातीत भाव में संख्या बढ़ुछि एवं साउथ इंडिया समेत ओडिशा एवं पंजाब, वेस्ट बेंगल कमुछि। जाफल कौन हम मैं आपको कही रखा चाहे जातीय हार रे 3.9% आम रेसीो थिला बेले एबे जदि बढ़िबो ताल 3.4 को कमिबो अर्थात 0.5% आमर कमिबो। जदि 50% बढ़ुची पार्लियामेंट रे ताले आमर 50% बढ़िले 21 लोकसभा सीट रु तार अधा 10.5 आइदर 10टा सीट बढ़िबो 11टा सीट बढ़िबो। जदि 21 रे 10 मिसिबो 31, जदि 11 मिसिबो ताले 32। जदि एमाने मात्र 7टी सीट बढ़ेबे 28 हम, जदि 8टी सीट बढ़े 29 हम, ताले आम 3-4टी सीट लुज करूँ। गोटे एमपी को 7टी एमएलए कन्स्टिट्यूएंसी, तेणु आम जितोटी एमपी सीट लुज करूँ सेते 7टी एमएलए सीट लुज करूँ। तेणु एपटे विधानसभा को आम प्रतिनिधित्व कमिब, सेपटे पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व कमिब। तेणु ये भारत सरकार एभली काहेकि करुछंती? जदि ए कथाटा को जिते गोटे पार्लियामेंट रे आसीबो कन्स्टिट्यूशन संविधान अमेंडमेंट आसीबो, बहु पूर्व पब्लिक डोमेन को छाड़िया असुविधा करथिला। लोकों को विचार को छाड़ी थांदे बुद्धिजीवी माने जो माने पॉलिटिकल साइंस रे राजनीति विज्ञान रे ज्ञान रखिसंती, बुद्धिजीवी माने साधारण लोक, शिक्षित लोक समस्त आलोचना करते पर्यालोचना करते। आपणकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रे पर्यालोचना होता, विश्लेषण होता, बहु लोक भाग नहीं था, मतामत देते। आमर जो एमपी मैंने जाइए भारत वर्ष विभिन्न जगह से प्रशिक्षित होते, ज्ञान लाभ करते, से अनुसार जुक्ति उपस्थापन करते। सरकार मध्य कोटी त्रुटि थे संशोधन करते। जेहेतु भारतीय जनता पार्टी अभिसंधिमूलक काम करने को जाऊँगी, गभीर षड्यंत्र रचुंट जे किछि अंचल बढ़ेबे किछि अंचल काटिबे, तार भयानक परिणाम सामना को आसुची। जय जगन्नाथ। आज आम भीतर रत्नभंडार जो गणति प्रक्रिया रे आम 7म दिन रे अवतीर्ण होचु। चलती भंडार तो सरी गोटे दिन रे, बाहर भंडार मध्य सरी जाइछि। भीतर भंडार आज द्वितीय दिन गणति हवा को जाउछि। सरकार एसओपी प्रक्रिया को अनुसरण करा जाए, आवश्यक जहाँ आमर जंत्रपातिर आवश्यक रोची ताकू मध्य उपयुक्त व्यवहार करा जाउछि। समस्त प्रक्रिया फॉलो करा जाए। लिस्ट जो तैयारी होउछि ताकू 1978 लिस्ट संगे मेलक करा जाए, ताकू प्रॉपर रूपे आमे मध्य ताकू सेविंग करूछु। जहाँ कहिथिले चीफ एडमिनिस्ट्रेटर महाशय, कलेक्टर महाशय मध्य कहिथिले तळ दिन रे आमे प्रथमे ताकू सोना को हलदिया मुड़ी रे, रूपा द्रव्य को धड़ा मुड़ी रे ताकू टैग करा होछि। 78 मसीहा संगे आकू मध्य लिखा जाउछि तार पेज नंबर, तार क्रमिक नंबर एवं वर्तमान क्रमिक नंबर, ए तीनोटी एका संगे रखिकी आम गोटे स्टील बाक्स भितर रखी सिंधुक भितर रखु। जय जगन्नाथ। आज आम भीतर रत्नभंडार जो गणति प्रक्रिया रे आम 7म दिन रे अवतीर्ण होचु। चलती भंडार तो सरी गोटे दिन रे। रास्ता असुविधा बढ़िया दिन है। आम 7 बरस लान दौड़ुछू। आमर घर घिनबा रहबा 20-22 बरस लान बनाबा। या तहसीलदार के बीडीओ के कलेक्टर निके होछू, खाली टाइम दउछन। तो इनके अलग अलग खाली टाइम दउछन। रास्ता लई बिहा करिने बार बार मुर्दाटे खोला गुड्डा घुरा होता है, चिरी छु मुर्दा नहीं छु। एम्बुलेंस नहीं बार बही कर नौ रास्ता लगे हमार गाँव रास्ता अन्य जने घर बन नहीं बोले से कलेक्टर ऑफिस डीओ तहसीलदार आरआई सभी आज्ञा कलेक्टर ऑफिस 18 थर है आईछु। 7 बरस 8 बरस है आज्ञा यहाँ असुविधा हवा। डिटेल मैंने आम पड़ारू स्कूल के बाहर रास्ता में आगु गतिया देला
সেটা আমি জানি রেজিস্ট্রি করেছে বাকি সেটা অলগা লোক নেই গভর্নমেন্টর না রেজিস্ট্রি হয়েছে কিন্তু রাস্তা নাই পারবা সেটা খরাটা আমি কাঁ কম আমি টাইম ସବୁ ধরনের টাইম দেই খালি ଚାଲିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ାରେ ବିହା ଏକ୍ସିଆ ମରିଗଲେ କେନ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାଇଁ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବି ତରସ ଯାଉଛି ଖାଲି ବାକି କିଛି ନାହିଁ କେନ୍ କେନ୍ ବାଟେ ଯାସ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ଲୋକର ଦୁସରା ବାଟେ ଜଣେ ପ୍ୟାନ୍ ଲାଇନ୍ ଅନାଟେ ଛାଣିଛେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଜାନା ହଉଛୁ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧାଟା ବଢ଼ିଆ ଦିନ ହେଲାନି ଆମେ 7 ବରଷ ହେଲାନ ଦୌଡ଼ୁଛୁ আমার ঘর ঘিনবা আর রহবা 20-22 বরস হেলান বনাবা তহসিলদার কে বিডিও কে কলেস্টর নিকে আউছু খালি টাইম দৌছন তো ইনকে अलग হলে খালি টাইম দৌছন রাস্তার লাগি বিহা করিনে বারবার মুর্দাতে খোলা গুড্ডা ঘোরা হইতিলা যে চিরিছু মুর্দান দেইছু এম্বুলেন্স নে যাবার বহি করে নউছু রাস্তার লাগি আমার গাঁ রাস্তা অন্য জনে ঘর বনাই নিছ বলে সেতিলে কলেক্টর অফিস আইছু ডিও তহসিলদার আরআই সবে আইছিল मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी, बीजेपी का संकल्प है। और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से, ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं, बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं आपसे यही, मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्ष गृह मंत्री का विमान अगर चेक हो सकता है, चुनाव कमीशन के अधिकार है, किसी नेता का भी मूवमेंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि नाका चेकिंग हो रही है। हमारा गाड़ी भी कई बार चेकिंग हुआ तो मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री है बोलते कुछ भी कर सकते हैं क्या? गाड़ी नहीं चेक कर सकते हैं? जरूर होना चाहिए, किसी का भी गाड़ी चेक होना चाहिए, ये काम है उनका। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम हो रहे हैं, बढ़िया है, वहाँ के लोगों ने बीजेपी का पक्ष में मैंडेट दिया है, मिलीजुली सरकार है। अब नीतीश कुमार जी सीनियर लीडर इतना दिन नेतृत्व दिए हैं, युवा नेता को ले आए हैं, जल्दी तरक्की होगी, विकास फर्स्ट होगा और इसलिए स्वाभाविक था। आप लोग को पता ही है कि 2021 में कितने वायलेंस हुए हैं और बीजेपी कार्यकर्ता को घायल किया गया था। इस बीच देखा गया कि केंद्र और जो जांच एजेंसी है उसके साथ ही केंद्र जो सेंट्रल फोर्स, उनकी जो गाड़ियां आ रही हैं वहाँ देखा जा रहा है हर गली पे, हर चौराहे पे पहुँच रहे हैं। जो नहीं देखिए, वो तो यहाँ के लोगों की मनोबल बढ़ाने के लिए सेंट्रल फोर्स आ रही है, वो तो ठीक है, लेकिन पिछले पोस्ट इलेक्शन में, पोस्ट पोल वायलेंस में जिन लोगों का हाथ था, जैसे लोग चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे नेता एंटी सोशल हो, ये सबको पहले उठा के बंद करना चाहिए, नहीं तो इस बार भी चुनाव और चुनाव के बाद भी लोहलुहान होगा। तृणमूल का एक लीडर अरेस्ट हुआ, गृह मंत्री का विमान अगर चेक हो सकता है, चुनाव कमीशन के अधिकार है, किसी नेता का भी मूवमेंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि नाका चेकिंग हो रही है। हमारा गाड़ी भी कई बार चेकिंग हुआ तो मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री है बोलते कुछ भी कर सकते हैं क्या? गाड़ी नहीं चेक कर सकते हैं? जरूर होना चाहिए, किसी का भी गाड़ी चेक होना चाहिए, ये काम है उनका। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम हो रहे हैं, बढ़िया है, वहाँ के लोगों ने बीजेपी का पक्ष में मैंडेट दिया है, मिलीजुली सरकार है। अब नीतीश कुमार जी सीनियर लीडर इतना दिन नेतृत्व दिए हैं, युवा नेता को ले आए हैं, जल्दी तरक्की होगी, विकास फर्स्ट होगा और इसलिए स्वाभाविक था। आप लोग को पता ही है कि 2021 में कितने वायलेंस हुए हैं और बीजेपी कार्यकर्ता को घायल किया गया था। इस बीच देखा गया कि केंद्र और जो जांच एजेंसी है उसके साथ ही केंद्र जो सेंट्रल फोर्स, उनकी जो गाड़ियां आ रही हैं वहाँ देखा जा रहा है हर गली पे, हर चौराहे पे पहुँच रहे हैं।
जो देखिए वो तो यहाँ के लोगों की मनोबल बढ़ाने बंगाल चुनाव में बीजेपी की और एनडीए की भारी जीत हो रही है और ये बिल्कुल स्पष्ट है। जो ममता बनर्जी जी जिस तरीके से परेशान दिख रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईआर जैसे पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से जिसको परेशानी होगी, मतलब है कि वो कुछ गड़बड़ है। यहाँ भी देख रहे थे जितने हमारे विपक्षी हैं ने यहाँ नेता प्रतिपक्ष से लेके राहुल गांधी आके जीप के बोनेट पे दोनों घूम के पूरे बिहार घूम के कहे कि एसआईआर गड़बड़ करने के लिए हो रहा है, मुसलमानों का अल्पसंख्यकों का नाम काट दिया जाएगा। अब पूरे बिहार में एक उदाहरण एक मिसाल नहीं पेश कर सके। नतीजा हुआ कहाँ चले गए देख लीजिए कहाँ पहुंच गए राजद और कांग्रेस वाले, मिसाल देख लीजिए। अब वही हाल वहां 6 महीना से बेमतलब का ये तृणमूल कांग्रेस वाले लोग जो हैं एसआईआर तो सीधी बात है कि एसआईआर में तो होता है जो सही मतदाता है वो रहे, जो गलत है वो हट जाए। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? इलेक्शन कमीशन खुले तौर पर कहता है जो अगर कोई गलत छूट गया है तो बताइए, हम काट देंगे। अगर कोई सही नाम नहीं दर्ज है आप बताइए, हम जोड़ देंगे। इसके बाद क्या चाहिए? इसलिए ये सब चीजें जिस ढंग से, जिस बदहवासी से लोग उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा इसमें? ये तो एक सही प्रक्रिया है जो होनी ही है, संविधान सम्मत है। और 6 महीना से सब लोग ये लोग उसी में उलझे हुए, इसी से लगता है कि उनको कोई सही मुद्दा नहीं है, और सही मुद्दा नहीं है तो बीजेपी और एनडीए जीतेगी। बंगाल चुनाव में बीजेपी की और एनडीए की भारी जीत हो रही है और ये बिल्कुल स्पष्ट है। मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ बोल रही है। मुख्यमंत्री का किसी भी बात का आज के दिन में पश्चिम बंगाल की जनमन पर उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है। जनता उसको डिजोन कर चुके हैं, तृणमूल नहीं है। जो दिखाई दे रहा है आपको लिविंग फॉसिल, तृणमूल चले गए, बहुत दिन होकर चले गए। अभी जो हो रहा है वो विसर्जन का समय है। वो जगन्नाथ देव को साक्षी रखकर वो सागर में तृणमूल को विसर्जन हो जाएगा। बड़ा दावा कर रही है कि केंद्र जो सेंट्रल फोर्स आ रहा है उसके साथ पैसा भी आ रहा है। ये ममता बनर्जी कह रही है केंद्र फोर्स सेंट्रल। देखिए मुख्यमंत्री का और कुछ बोलने का बाकी नहीं है। मुख्यमंत्री रोज सोचते रहता है क्या बोला जाए। वही सेंट्रल फोर्स की मांग तो उन्होंने 90 के दशकों से करती आई हुई। आज सेंट्रल फोर्स से इतना डर क्यों? बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। यानी हमारा कोई अगर एक आदमी को अरेस्ट करता है पुलिस तो हम लोग हजारों अरेस्ट करेंगे। पार्लियामेंट में 850 सीट के लिए 16 तारीख को पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होगी। 543 से बढ़ के 850 होगी। अरे कांग्रेस ने सपना देखा, सपने को साकार नहीं कर सका। कांग्रेस सपना देखा था 1 नेशन 1 टैक्स, बीजेपी करके देखा है जीएसटी। अब ये होने वाला है। पश्चिम बंगाल में एक कहावत था, ये कुछ चीज चर्चा तो होता है लेकिन चर्चा शुरू का साथ साथ कुछ हो जाता है। जैसे एक महिला बिल, उसका आरक्षण तो बीजेपी ने करके दिखाया। हमारा पास तो कुछ छुपे हुए एजेंडा नहीं है। हम बोले थे हम लोग 370 दर हटाएंगे, हटा देंगे। हम बोले थे हम लोग 3 तलाक को हटाएंगे, हटा दिया। राम मंदिर बनाएंगे, हो गया। अभी बाकी रह गया आपका ये महिला बिल। हम भी चर्चा में जा रहे हैं। 18 तारीख को राज्यसभा में पास होगा। एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होकर रहेंगे, वो भी होगा। फैमिली प्लानिंग मैंडेटरी, ये देश का जनता चाहते हैं, होगा। यूसीसी होने वाला है।
सब कुछ हो जाएगा। जो बनाने वाला, जो हटाने वाला, वो एक ही बीजेपी है। हम लोग ही कर देंगे, ममता जी का कोई जरूरत नहीं है। और एक बात मान के चलिए, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा देश में और पूरा बंगाली डायस्पोरा, चाहे दुनिया की जिस जगह में भी रहते हैं, उसका मन में ये विश्वास आ गया है 4 मई दीदी गई। मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ बोल रही है। हर बार जगह पे जब प्रचार कर रही कह रही है कि उनके गाड़ियों की चेकिंग की जा रहा है सेंट्रल कोर्ट एयरपोर्ट के अंदर में। उसके साथ ही साथ देखिए, मुख्यमंत्री जी पता चल गया उनको कि वो हारने वाली है, इसके लिए नॉन इशू की इशू बनाया जा रहा है। अभी तक किसी के पास, किसी भी मीडिया के पास, किसी के पास ऐसी जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का गाड़ी का चेकिंग हुआ है। किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि इस तरीके से लोगों की दृष्टि दूसरी तरफ घुमाने की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार चर्चे में रहती है केंद्रीय फोर्स या बीएसएफ को लेकर। फिर उन्होंने कल तोप दागा है कि केंद्रीय फोर्स जो आते हैं दिल्ली से, वो बहुत सारा पैसा लेके गाड़ी में लेके आते हैं बंगाली। देखिए, इस तरीके की जो आरोप है, मुझे लगता है कि इस तरीके की बेबुनियाद आरोप मुख्यमंत्री के जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लगाना नहीं चाहिए। आप भारत के सीएपीएफ के ऊपर, सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, जो देश के लिए गोली खाते हैं अपने सीने में। तृणमूल का कोई नेता गोली नहीं खाता देश के लिए, उनके परिवार से भी कोई नहीं जाता देश के लिए। सब यहाँ पे बैठ के पैसा कमाते हैं। आज पार्लियामेंट में हर बार जगह पे जब प्रचार कर रही कह रही है आज से मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूं और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ कर के भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोडमैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएं और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। आज एक और कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमारे प्रदेश में देश का बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजाति समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजाति समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार के साधन, जनजाति प्राचीन मान्यताएं, मानबिंदु, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो संभावना है, उस सभी बातों को लेकर के हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है। और ऐसे में भारत सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर आवास से लेकर सब प्रकार की राशि दे करके और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समाज का ये घटक कदम से कदम मिला के चले। मैं बधाई देना चाहूँगा महामहिम के माध्यम से चलने वाली ये 2 दिवसीय कार्यशाला, इसमें शासन के और सामाजिक क्षेत्र के लोग मिलजुल करके इसमें भाग लेकर अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे इस समूचे वर्ग के श्रेष्ठता के लिए काम करेंगे। आज से मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना। आज से हमारे देश का जनगणना महाअभियान प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना होगा। इसमें मोबाइल के द्वारा गणना होगा और आज हमने भी अपना फार्म भरा है और 1 मई से लेकर 30 मई तक प्रगणक एक एक घर जाकर और घरों की जानकारी लेंगे और फरवरी 2027 से फिर से प्रगणक घर घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। और ये जनगणना का कार्य सिर्फ
संख्या की गणना नहीं है, बल्कि इसके आधार पर देश के विकास का प्रारूप बनता है। देश के किन क्षेत्रों में किस तरह के कार्य किए जाने हैं, ये सब सारा इस जनगणना से तय होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक काम है, इसलिए समस्त प्रदेशवासियों से मेरा आग्रह होगा कि इस कार्य को एक उत्सव के रूप में मनाएं। सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज पेश हुआ है और विपक्ष जो है परिसीमन को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, धन्यवाद देना चाहेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि महिलाओं को 33% आरक्षण की कई दशकों से बात होती रही, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम हमारे वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और विधानसभाओं और देश के पार्लियामेंट में 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा और इससे निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें भी देश के विकास में निर्णायक बनेंगी। आज से हमारे देश का जनगणना महाअभियान प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना होगा। इसमें मोबाइल के द्वारा गणना होगा और आज हमने भी अपना फार्म भरा है और 1 मई से लेकर 30 मई तक प्रगणक एक एक घर जाकर और घरों की जानकारी लेंगे और फरवरी 2027 से फिर से प्रगणक घर घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। Everybody know that we want women in parliament like you as always. What's your opinion on this bill? I think women's reservation bill is a deep necessity, and it is a necessity because over the years, despite being promised equal rights, women have been kept away from politics, and our representation is a reflection of that. It's only at 13% in the Lok Sabha, despite passing a reservation bill. And now we are seeing a debate, even then in 2023 when we were debating this, our questions were why can't it be applicable immediately on the existing number of seats, and why is it being linked to a census and delimitation? That is what the fight is about. Everybody wants the reservation. Everybody voted for that reservation. But unfortunately, the way the government is bringing in, without any kind of conversation across the table, conversation with the states, shows of the arrogance with which they function. And that is why the delimitation bit is being... देखिए, सबसे पहले तो पूरा विपक्ष 2023 में ही महिला आरक्षण के समर्थन में सर्वसम्मति से पास हुआ। महिला रिजर्वेशन पे किसी भी ऑपोजिशन को कोई भी आपत्ति नहीं है। हम लोग तो चाह रहे थे 2024 में ही जो 543 सीटें हैं उन्हीं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दी जाए। उस वक्त भी सरकार ने, भाजपा ने क्या पेच फंसाया? नहीं, पहले जनगणना, फिर परिसीमन, फिर हम 29 तक लगभग महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। 30 महीने मामला उन्होंने गौन रखा। अचानक से उनको याद आया और 30 महीने के बाद सदन चल रहा है, स्पेशल सत्र बुला के अब कह रहे हैं कि हम महिला रिजर्वेशन कर रहे हैं। अब हम जो सेंसेक्स है, जनगणना है, उसकी जरूरत जो 26 में चल रही है, जरूरत नहीं है। हम डिलिमिटेशन करके महिलाओं को उनका रिजर्वेशन देंगे और लगभग लोकसभा की सीटों को 850। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।
सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।